आम का मौसम आए और खट्टी मीठी चटनी ना बनाई जाए, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनती है। और सिर्फ आप ये कच्चे आम के साथ ही बना सकते हैं, जो कि कुछ ही टाइम के लिए आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब? आज हम बना रहे हैं कच्ची केरियों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त खट्टी मीठी चटपटी चटनी, जो कि आप रोटी के साथ, चावलों के साथ, नान के साथ खा सकते हो और इसे नाश्ते में भी, पराठे के साथ भी खा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और स्पेशल चटनी की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ये बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने ले लिए हैं हाफ़ केजी कच्ची केरियाँ। बड़े साइज़ की हैं ये, हाफ़ केजी यानी कि 500 ग्राम हमने कच्ची केरियाँ ले ली और इसे हम छील लेंगे अच्छा सा। जितना इसका ग्रीन छिलका है, सख्त होता है, और इसका छिलका हम अच्छे से उतार लेंगे। उतारने के बाद इसकी कटिंग करेंगे और इसकी जो गुठलियाँ हैं वो निकाल देंगे। बहुत ही आसानी के साथ इसकी गुठलियाँ निकल जाती हैं। देखें, तमाम गुठलियाँ निकालने के बाद, क्योंकि केरियाँ बड़ी हो चुकी हैं, तो इसके जो गुठली वाला हिस्सा है ये थोड़ा सख्त हो चुका है, तो इसे हम कट कर लेंगे। छुरी की मदद से इसकी हम कटिंग करेंगे। उससे पहले तमाम आम, जो कि हमारे पास 3 अदद आम है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत ही एहतियात के साथ इसकी कटिंग करेंगे, क्योंकि जो इसकी गुठली वाला हिस्सा है वो थोड़ा सख्त हो चुका है। तो इसके लिए बड़ी छुरी ले लेंगे और बड़ी छुरी की मदद से इसकी हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। कच्ची केरियों के साथ बनाई जाने वाली ये चटनी बहुत ही ज़्यादा ना सिर्फ जायकेदार होती है, बल्कि फ़ायदेमंद भी बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि ये इसमें गुड़ का इस्तेमाल किया जाता है और गुड़ भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जबकि कच्ची केरियाँ भी हमारी स्किन के लिए, दाग धब्बों के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है और आँखों की रोशनी को भी ये तेज़ करती है। उसके अलावा बेपना ये फ़ायदा रखती है। तो तमाम केरियाँ काटने के बाद इसकी जो गुठली है ये हम इसकी जो गुठलियाँ हैं इसे हम ज़ाया कर देंगे। और इसका जो सख्त हिस्सा है गुठली वाला, क्योंकि केरियाँ बड़ी हो चुकी हैं, तो इसका जो सख्त हिस्सा है इसे हम छुरी की मदद से इस तरीके से बहुत ही एहतियात के साथ उतार देंगे, क्योंकि ये हम नहीं पकाएंगे। जो सख्त हिस्सा है तमाम केरी का इसी तरीके से कटिंग करने के बाद हम उतार लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये उतर जाएगा। तमाम केरियों का इसी तरीके से हम उतार लेंगे। तो यहाँ हमारी ज़बरदस्त रेसिपी हो रही है तैयार। इतनी देर में अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा लाइक कर लें और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। और ये ज़बरदस्त रेसिपी अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और फ़ायदेमंद चटनी है। और ये सीज़न भी है, ये कुछ ही टाइम का सीज़न है, क्योंकि अब कच्ची केरियाँ आ रही हैं और जब कच्ची केरियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो इसके बाद ये चटनी आप इंजॉय नहीं कर सकते। तो तमाम केरियों का इस तरीके से मैं ये देखें उतार चुकी हूँ और इसके बाद मैं इसे धो लूँगी। पहले हम इसकी कटिंग कर लेंगे, पतला पतला सा इसे काट लेंगे। बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ नहीं करेंगे और ना ही इसके बड़े साइज़ रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से पतले पतले और ज़बरदस्त इसके पीस तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसे एक ही मरतबा पानी से धो लेंगे। तमाम केरी हम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही ज़बरदस्त चटनी तैयार हो जाती है। इसे हम पकाएंगे और पकाने में भी इसके कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आप ये बनाकर स्टोर कर सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, किसी बोतल वगैरह में या बाउल वगैरह में ढक्कन ढककर आप इसे रख लें। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और जब दिल आधा चाय का चम्मच जीरा डाल दिया है और और आधा चाय का चम्मच हम इसमें सौंफ डाल देंगे और आधा चाय का चम्मच इसमें डाल देंगे राई दाना। तो ऑयल ज़्यादा गर्म था, चूल्हा हम हल्का कर देंगे और इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच कलवंजी और आधा चाय का चम्मच मेथी दाना और थोड़ा सा डाल देंगे इसमें राई दाना। तो ये मेरे पास नमक है, आधा चाय का चम्मच नमक डाल देंगे और इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। ये मेरे पास है हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। इसमें डालने के बाद चम्मच की मदद से मसाले हम भून लेंगे
ऑयल अच्छे से गर्म था। मसाले भूनने के बाद इसमें डाल देंगे कच्ची केरियां जो कि हमने कटिंग की थी, और इसके बाद इसे हमने धो लिया है और मसालों के साथ इसे हम भून लेंगे। हल्की आंच पर इसे भूनेंगे। हल्की आंच पर भूनने के बाद 1 से 2 मिनट इसे हम भून लेंगे और इसके बाद इसमें शामिल करेंगे पानी। तो ज़बरदस्त चटनी आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और आप बार बार ये चटनी बनाओगे जब तक कि केरियां ख़त्म नहीं हो जाती है। इतनी मज़ेदार बनती हैं। तो 2 से 3 मिनट इसे भूनने के बाद इसमें अब हम डाल देंगे पानी, शामिल करेंगे। 1 गिलास पानी हमने डाल दिया। इसके बाद हम आधा गिलास और इसके अंदर पानी शामिल और ये मेरे पास है गुड़ मेरे पास है 200 ग्राम। इसे मैं कूट लूँगी। तो इतनी देर में सालन में हम केरी चेक कर लेंगे कि 4 से 5 मिनट ही गुजरे हैं। देखें केरी अच्छे से गल चुकी है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी अच्छे से पक जाती है। तो थोड़ा सा पानी है, इसी पानी में हम डाल देंगे गुड़ जो कि हमने अच्छे से कूट लिया था। बस हल्का हल्का चम्मच चलाएंगे, क्योंकि केरियां जो है वो अच्छे से गल चुकी है, पक चुकी हैं। जब केरियां पक जाए उसके बाद ही आप इसके अंदर शामिल करें गुड़। तकरीबन 1 चाय का चम्मच थोड़ी सी मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। आप चाहे तो चीनी का इस्तेमाल करें, नहीं चाहते तो आप सिंपल गुड़ में भी पका सकते हैं या फिर खाली चीनी में भी पका सकते हैं। इसमें थोड़ा सा इसमें हमने इस्तेमाल किया काला नमक और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे चाट मसाला। आधा चाय का चम्मच काला नमक और आधा चाय का चम्मच एंड में हमने इसमें डाल दिया है चाट मसाला। इससे बहुत ही ज़बरदस्त जायका आएगा। काले नमक का जायका भी आता है और जायके और हाजमेदार भी होता है काला नमक। तो ढक्कन ढककर हम बिल्कुल हल्की आंच पर इसे हमने पकाया 2 से 3 मिनट, बिल्कुल हल्की आंच पर। उससे क्या हुआ, गुड़ भी इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो चुका है। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त गाढ़ा गाढ़ा शीरे की तरह इस जो है खट्टी मीठी चटनी तैयार हो चुकी है। तो ज़बरदस्त चटनी अब बिल्कुल रेडी है। तो मैं इसे निकाल कर दिखाऊं आपको। ये देखें कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। ये अब थोड़ी सी गर्म है, ये मज़ीद ठंडी होगी तो मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इसे आप रख सकते हैं फ्रिज में और जब दिल चाहे आप इसे खा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो तमाम चटनी में निकाल कर आपको दिखाऊं। ये देखने में भी देखें कितनी खूबसूरत और खाने में इससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार बनी है। तो आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी, अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो झटपट से ज़बरदस्त और जायकेदार रेसिपी आप भी बना सकते हो और बहुत ही जायकेदार सब्ज़ी आप बनाकर इंजॉय कर सकते हो। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।